ना ना रे ना बजाना बंसी ना ना रे ना बजाना बंसी ए बंसी रोमो की दासी ए बंसी रोमो पियासी ए बंसी धिन तना ने नारी धिन तना ने नारी ना ना रे ना बजाना बंसी। ଆପଣ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ସବୁ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉ ଫିଲ୍ମ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଆକ୍ଟିଂ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ କରିଛନ୍ତି କୋଉ ଫିଲ୍ମ ବେଶୀ ଫେଭରେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର? आ, जो सबकी फेवरेट है, जो सारी ऑडियंस की फेवरेट है, वही मेरी भी फेवरेट है। आई लव यू। और दूसरा उसके बाद 143 आई लव यू वाज आल्सो गुड। मुतते लव करुची, प्रेम ऋतु आसिला रे। ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ମୋର ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ ପ୍ରେମ ଋତୁ ଆସିଲା ରେ ପ୍ରେମ କର ପ୍ରେମ କର ପ୍ରେମ କର ପ୍ରେମ ଋତୁ ଆସିଲା ରେ ପ୍ରେମ କର ପ୍ରେମ କର ସେଇ ସିନ୍ରେ ଆପଣ ବାଇକ୍ରେ ବସିକି ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଡର ଲାଗିଲାନି ସେପଟେ ଅରିନ୍ଦମ ଭାଇ ପୁରା ଗାଡ଼ି ଉପରେ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ବସି ପଡ଼ିବା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା କେତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ରହିଥିଲା? पहले तो आप ये बताओ, आप ऐसे हर इंटरव्यू में ऐसे ही गाते हो, सिंगर हो साथ में, अच्छा लगता है सिंगिंग करना ना। बहुत बहुत डिफरेंट स्टाइल है। ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ କେମିତି କଥା ହୁଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏଲି ତ କେମିତି ଆପଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀରେ या ଓଡ଼ିଆରେ? हिंदी एंड इंग्लिश ओनली, बिकॉज आई सेड ना, मैं बिल्कुल कौन कोई भी आ गया। कोई पारी भी नहीं। फ्लुएंटली आई कांट स्पीक, थोड़ा थोड़ा ऐसे, जैसे मैंने अभी बोला ऐसे ही, बस बीच बीच में ऐसे एक लाइन आ जाती है। दैट्स इट। हेलो हाई नमस्कार श्रीराम वन टू वन कार्यक्रम को आम स्वागत करछु आम गहन अच्छा समस्त फेवरेट एक्ट्रेस नम्रता दी आसतु कथबार्ता करिया। हेलो दी नमस्कार कौन खबर केमती अच्छी? हाय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। मु कहिले तू कहिबू तू कहिले मु आई लव यू आई लव यू। वेरी नाइस, हाँ अच्छा गाया। मु कॉलेज टाइम रे माने स्कूल टाइम रे बोधे मु पढ़ापढ़ी करथली आपन फिल्म आसला आई लव यू माने मु पूरा 3 थर कि 4 थर मु फिल्म देखिछि पूरा बहुत बढ़िया एक्टिंग करथले जबरदस्त लुक्स माने समस्त को पूरा मतवाला करथले पूरा आई लुक्स रे पूरा हानि देथले पूरा। थैंक यू थैंक यू। तो केते खुशी लागुछि ओडिसा रे एक्टिंग करिवा ओडिसा रे माने समस्त को प्रिय होबा। इट फील्स वेरी गुड। पहली मूवी से ही इतना सारा प्यार मिला लोगों का, ऑडियंस का, इतने सारे फैंस, इतना सारा रिस्पेक्ट, और यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा उनमें वार्मथ है, एक अपनापन, बिल्कुल फैमिली जैसी फीलिंग देते हैं। तो अच्छा लगता है, और इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे 2 घर है, एक बॉम्बे है, अभी तो मैं इनफैक्ट 3 घर बोलती हूँ, एक बॉम्बे है जहाँ मम्मी पापा है, एक गुजरात है जहाँ पे मेरे इन लॉज है, और एक तीसरा घर है उड़ीसा। तो यहाँ पे जब भी आती है ऐसा लगता ही नहीं है कि कहीं बाहर आई हूँ, बिल्कुल अपने जैसे होम टाउन आते हैं लगता है ना, ऐसी ही फीलिंग आती है। तो आई एम वेरी वेरी, आई फील लकी, और मेरे को लगता है मैं बहुत ही भगवान का बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर, टचवुड की मुझे इतना सारा प्यार यहाँ पे मिला, और लोगों ने, ऑडियंस ने मुझे एक्सेप्ट किया, जबकि मैं आउटसाइडर हूँ, उड़िया नहीं हूँ, उसके बाद भी मुझे एक्सेप्ट किया, मुझे वो इतना सारा प्यार दिया है आप सब लोगों ने, उसके लिए मैं सबको बहुत 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 थैंक यू बोलती हूँ। बहुत ही बढ़िया ओडिसा रे जेतेबेला आपण आसिले ओडिया शब्द ओडिया भाषा केमती शिखिले ओडिया कहिले केमती अबिका ओडिया पूरा फ्रिक्वेंटली आपण पूरा कहि पछंती? नहीं, फ्रीक्वेंटली कहीं पारी भी नहीं, किंतु हाँ मतलब मैं समझ लेती हूँ 100%। और मूवी में क्या है, रट्टे मार मार के डायलॉग बोल दिए और बोल लेती हूँ। पता नहीं, वो एक आदत नहीं है ना, यहाँ पे अगर मैं कंटिन्यूसली रहूँ तो शायद मैं बोलने भी लगूँ फ्रीक्वेंटली, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा मतलब बोल लेती हूँ, और क्योंकि बीच में फिर बार बार मुझे बॉम्बे रहना पड़ता है, मैं यहाँ पे तो रहती नहीं हूँ, इसलिए फिर वो फ्लो टूट जाता है और आदत नहीं हो पाती है इसलिए। लेकिन बट हाँ, ये बात है कि आई लव उड़ीसा, यहाँ का कल्चर, यहाँ का खाना, चिकन पकोड़ा, पाखड़, और दूसरा बिरयानी, मतलब आई लव दिस फूड। एंड
एवरीथिंग इज़ वेरी ब्यूटिफुल हियर. आई लव उड़ीसा एंड आई लव उड़िया सिनेमा. जो भी मुझे यहाँ पे प्यार मिला है उड़िया मूवीज से, मतलब मैं देखूँ तो मुझे मुझे लगता है कि बॉम्बे में जितना मैंने जो भी काम किया है, जो भी नाम और इज्जत कमाया है, उसके बाद पंजाबी इंडस्ट्री में काम किया, बंगाली में किया, लेकिन बॉम्बे के बाद अगर मुझे कहीं से अटैचमेंट हुई है किसी इंडस्ट्री से तो वो उड़ीसा ही है. ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ କେମିତି କଥା ହୁଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ? ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏଲି, ତ କେମିତି ଆପଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀରେ या ଓଡ଼ିଆରେ? हिंदी एंड इंग्लिश ओनली, बिकॉज आई सेड ना मैं बिल्कुल कौन कोई भी आज्ञा कोई पारी भी नहीं. फ्लुएंटली आई कांट स्पीक. थोड़ा थोड़ा ऐसे जैसे मैंने अभी बोला ऐसे बस बीच बीच में ऐसे एक लाइन आ जाती है. दैट्स इट. अच्छा दी, आपका कोई गीत हो जाए आई लव यू का. न पूछे ना तो ते देखी बपाई थोरे कर बहाना. बस इतना ही है. इतना ही है आता है मुझे. कौन से गाना गाऊं? मैं अभी अपनी मूवी, इस मूवी का गाती हूँ ना जो ये, बट मुझे वो वर्डिंग्स पूरी याद नहीं है. पुराना मूवी का अभी ऐसे कुछ याद नहीं आ रहा है अभी एकदम से. या कोई हिंदी का गीत? हिंदी का गीत थोड़ा गला वाला ठीक करना पड़ेगा. हवाओं में बहेंगे, फिजाओं में बहेंगे, कलंक नहीं इश्क है बादल पिया. हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है एक रांझा और हीर जैसी. न जाने ये जमाना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है बादल पिया. समथिंग समथिंग. बहुत ही बढ़िया गीत गाइले. अच्छा, हॉलीवुड रे आपनकर प्रिय हीरो किए? को हीरो बेसी फेवरेट आपनकर? एक्चुअली एवरी हीरो, एवरी एक्टर इज गुड. जिन जिनके साथ मैंने काम किया है सभी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं यार. मैं किसी को भी नहीं बोल सकती कि नहीं नहीं ये बहुत अच्छा है और ये अच्छा नहीं है. ऑल आर गुड, ऑल आर गुड, मल्टी टैलेंटेड. अच्छा दी, स्वर्गत हर पट्टनायक सार विषय कौन कहे? फर्स्ट फिल्म आपन सहित माने आपन को ब्रेक देइतले तो केते खुशी हेतले ओडिसा रे एक्टिंग करबा, निजर टैलेंट, हिडन टैलेंट पूरा देखिबा? हरो भाई इज माय the most favorite director in Odisha. Now, unfortunately, he is not there with us, but he will always remain my one of the favorite director. चाहे मैं काउंट करूं जितना भी मैंने अभी तक काम किया है बॉम्बे में या किसी भी और इंडस्ट्री में, ही विल ऑलवेज रिमेन माय फेवरेट. एंड उनके साथ एक्सपीरियंस बहुत ही अलग था, बहुत ही वॉज वेरी प्रोफेशनल. जब मैं आई थी तो मैं आई वॉज वेरी शॉक्ड कि जो उनका वे ऑफ टेकिंग, वे ऑफ डायरेक्शन, एंड ही वॉज सो प्रिसाइज एंड सो ही वॉज सो डिटेल्ड. एंड ही वॉज बिल्कुल, उनको देख के लगता था कि कोई बॉम्बे का ही डायरेक्टर है जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ. इट वॉज अ वेरी गुड मार्वलस एक्सपीरियंस. एंड मुझे लगता है कि मैं लकी हूँ, आई एम वेरी लकी कि मुझे उनके साथ मतलब मौका मिला काम करने का, और जो कि हिस्ट्री बन गया, यू नो. आपण अनेक फिल्म सब एक्टिंग करछंती ओडिसा रे. को फिल्म बेसी आपन को फेवरेट एक्टिंग माने बहुत बढ़िया से करछंती? को फिल्म बेसी फेवरेट आपनकर? जो सबकी फेवरेट है, जो सारी ऑडियंस की फेवरेट है, वही मेरी भी फेवरेट है. आई लव यू. और दूसरा उसके बाद 143 आई लव यू वाज आल्सो गुड. मुतते लव करुची, प्रेम ऋतु आसिल, अरे सारी सभी मूवीज. और
अभी जो मूवी की है वो भी ऑब्वियसली नाउ अगेन इट इज़ ऑल्सो इन माई लिस्ट बिकॉज आई हैव गॉट अ वेरी वंडरफुल रोल टू प्ले इन दिस मूवी. It's a very challenging character what I'm playing because it is not easy for an actor after doing so many movies as heroine and though I am not at that age कि मैं मदर के रोल अभी से करने लग जाऊँ मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था ये डिसीजन भी लेना. बट ये किया मैंने जस्ट टू get the love from my audience, just to show my acting skills and talent कि हाँ मैं ये भी कर सकती हूँ. एंड आई होप लोगों को ये मूवी पसंद आएगी, मेरा रोल पसंद आएगा एंड वो लोग हमारी मूवी को बहुत सारा प्यार देंगे. मुझे उनका फिर से बहुत सारा प्यार मिलेगा एंड आई विल कीप कमिंग बैक टू उड़िया मूवीज अगेन एंड अगेन. ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ମୋର ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍. ପ୍ରେମ ଋତୁ ଆସିଲା ରେ ପ୍ରେମ କର ପ୍ରେମ କର ପ୍ରେମ କର ପ୍ରେମ ଋତୁ ଆସିଲା ରେ ପ୍ରେମ କର ପ୍ରେମ କର. ସେଇ ସିନ୍ରେ ଆପଣ ବାଇକ୍ରେ ବସିକି ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଡର ଲାଗିଲାନି? ସେପଟେ ଅରିନ୍ଦମ ଭାଇ ପୁରା ଗାଡ଼ି ଉପରେ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ବସି ପଡ଼ିବା, ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା କେତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ରହିଥିଲା? पहले तो आप ये बताओ, आप ऐसे हर इंटरव्यू में ऐसे ही गाते हो, सिंगर हो साथ में, अच्छा लगता है सिंगिंग करना ना. बहुत बहुत डिफरेंट स्टाइल है. हाँ, अभी कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, बहुत डर लगा था मुझे. बाइक से बहुत ज़्यादा डर लगता है और दूसरी चीज़ है पानी, मुझे दोनों का फोबिया है. और मैं वो शूट नहीं कर रही थी बट वो कैसे कैसे करके सुधाकर ने मुझे कन्विंस किया और बहुत मुश्किल के बाद, बहुत डर के बाद वो शूट मैंने किया क्योंकि करना पड़ेगा ना, अभी ज़बरदस्ती है, करना ही पड़ेगा तो किया. बट आई वॉज वेरी स्कैर्ड, इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी टू शूट लाइक दैट. ଆପଣ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରନ୍ତି, ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି. କେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସର ଷ୍ଟେପ୍ କେମିତି ଆପଣ ପୁରା मने रखती? वो तो मेरे डांस डायरेक्टर से पूछो जिनको इतनी तकलीफ उठानी पड़ती है कि मैं भूल जाती हूँ बार बार. बट आई एम हैप्पी कि सबको डांस मेरा पसंद आता है और उन लोग को लगता है कि मैं बहुत अच्छी डांसर हूँ. मुझे तो नहीं लगता है कि मैं अच्छी डांसर हूँ, मुझे लगता है कि मैं और बहुत अच्छा परफॉर्म मुझे करना चाहिए और दूसरे हीरोइंस मेरे से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं. बट थोड़ा जैसे भी होता है थोड़ा बहुत हाथ पैर हिला के कर लेती हूँ मैनेज. ଆପଣଙ୍କର ଏକ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଅଛି ଗୁଡ୍ଡୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର. ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? कहानी जानने के लिए तो आपको सिनेमा में जाना पड़ेगा. बट इट्स अ वेरी गुड स्टोरी. हम सब ने कुछ नया बनाने की कोशिश की है. ये कोई दूसरी लव स्टोरीज की तरह बहुत सिंपल लव स्टोरी नहीं है कि प्यार हुआ हीरो हीरोइन को, फिर थोड़े प्रॉब्लम्स आए फैमिली की तरफ वजह से, गुंडे ने आके थोड़ी प्रॉब्लम दी, कुछ एक विलन है उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई और बाद में हैप्पी एंडिंग हो गई, फाइट हुई, क्लाइमैक्स हुआ. ऐसा कुछ नहीं है. इस मूवी में बहुत सारे ट्विस्ट है, स्टोरी में बहुत सारे सरप्राइजेज हैं. कुछ अशोक पति जी ने नया करने की कोशिश की है, हमारे राइटर ने कोशिश की है करने की, हमारे एक्टर्स ने, शैलेंद्र ने नया करने की कोशिश की है, मैंने एज एन एक्टर कुछ नया करने की कोशिश की है. सो बहुत कुछ सरप्राइजेस हैं, बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, बहुत कुछ नया हम लेकर आ रहे हैं हमारे ऑडियंस के लिए. और हम आशा करते हैं कि हमारे ऑडियंस को हमारा ये नया स्क्रिप्ट, नई स्टोरी, नए तरीके से जो हमने परफॉर्म किया है, नए गेटअप्स है, नए कैरेक्टर्स है, वो पसंद आएंगे. और म्यूज़िक भी बहुत अच्छा है, वो भी लोगों को पसंद आएगा, हम आशा करते हैं. एंड वी आर जस्ट वेटिंग कि हमारी ऑडियंस को ये मूवी बहुत पसंद आए और वो जल्दी से जैसे ही मूवी रिलीज़ होती है मूवी थिएटर में जाके इस मूवी को देखे. बहुत ही बढ़िया. अच्छा दीदी, आप एते सुंदरी केमते हेले? एते सुंदरी केमते हेले? इतनी भी सुंदर ऐसे कुछ नहीं हूँ कि मैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई लड़की हूँ. मुझे लगता है कि सारे कितने अच्छे अच्छे यहाँ पे एक्ट्रेसेस हैं, मैं देखती हूँ. एली सी सो प्रिटी, सो ब्यूटीफुल, सो ग्रेसफुल. एंड और भी कितने सारे हीरोइंस हैं यहाँ पे, दे आर वेरी ब्यूटीफुल. हाँ, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट. बट आई थिंक मालूम नहीं, बस जैसी हूँ वैसी हूँ. अभी भगवान ने जैसे बनाया इसमें मेरा तो कोई हाथ नहीं है. आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि मुझे इस लायक बनाया कि मुझे वो अप्रिसिएशन मिल सके और लोग मुझे ब्यूटीफुल बोलते हैं. तो अच्छा लगता है जब लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं और मुझे भगवान ने ऐसा बनाया कि मैं सबका प्यार जीत पा रही हूँ. उस वजह से आई एम एन एक्टर बिकॉज ऑफ दैट. तो बहुत ही बढ़िया. डायलॉग कहला बेले केबे नर्वस फील करछंती कैमरा आगे रे? कभी नहीं,
कभी हाँ, कुछ ना ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब एज एन एक्टर जब आप एक नया किरदार और नया रोल प्ले करने जा रहे हो ना, तो फर्स्ट डे पे ना एक थोड़ा सा डर होता है। लेकिन जब थोड़ा 2-3 सीन परफॉर्म कर लेते हैं ना, तो फिर इजी हो जाता है, फिर वो डर निकल जाता है। लेकिन फर्स्ट डे ऑफ द सेट एक एक धक धक हो रही होती है अंदर दिल में, और ये होना भी चाहिए। वो डर होना चाहिए। अगर डर नहीं है इसका मतलब यू आर ओवर कॉन्फिडेंट कि अरे मैं तो कर लूँगी। वो नहीं होना चाहिए। एज एन एक्टर आपके अंदर हमेशा डर होना चाहिए कि मैं कर पाऊँगी ना, मैं अच्छा हो, कैसे मैं अपना 100% दूँ। वो होना ही चाहिए। ଅନୁଭବ ଭାଇ କେତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆକ୍ଟିଂ କଲା ବେଳେ ଏବଂ ମୁନ୍ନା ଭାଇ କେତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ମାନେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆକ୍ଟିଂ କଲେ। अनुभव के साथ तो अभी बहुत साल हो गए हैं काम नहीं किया है, आप सभी जानते हैं। बहुत साल हो गए हैं। सिर्फ अभी दादागिरी के सेट पे मैं उनको थोड़ी देर के लिए मिली, एंड इट वाज रियली लवली मीटिंग हिम। आई रियली फेल्ट गुड मीटिंग हिम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। एंड हम बहुत अच्छा टाइम, हमने आप सबने एपिसोड देखा ही होगा, एक दूसरे के साथ डांस भी किया, मस्ती भी किया। एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी मीटिंग मी, आई वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी मीटिंग हिम। एंड मुन्ना भाई के साथ डेफिनेटली मुझे काम करने का दोबारा इस फिल्म में मौका मिला। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि जब मुझे पता चला कि इतने साल के बाद भी मुझे, अगर मैं वापस अभी जो जिनके साथ मेरे को मुझे कास्ट किया है, तो वो सिद्धांत जी हैं। तो मैं कंफर्टेबल हूँ ना उनके साथ इतना सारा काम करने के बाद। एंड ही इज़ अ वंडरफुल एक्टर, इतने अच्छे एक्टर है, और उससे भी ज़्यादा इतने अच्छे इंसान है। ही इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बींग। इतनी केयर करते हैं, मेरी मेरी क्या, सबकी इतनी केयर करते हैं, अपनी सब हीरोइंस का और सभी एक्टर्स का इनफैक्ट बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत प्यार देते हैं। ही इज़ वेरी जेम ऑफ अ पर्सन, वेरी केयरिंग, वेरी लविंग। आई एम ऑलवेज हैप्पी देन कि मैम आई एम वर्किंग विद हिम, विद मुन्ना भाई। सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैं, मुझे वापस इतने साल बाद, मैं 9 साल बाद आके मूवी कर रही हूँ, तो मैं आई एम लकी कि मुझे उनके साथ मौका मिला वापस इस मूवी में। बहुत ही बढ़िया। ଆପଣ କେମିତି ଚାନ୍ସ ପାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ଫାଷ୍ଟ କେମିତି ଚାନ୍ସ ପାଇଥିଲେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆଇ ଲଭ୍ ଫିଲ୍ମ କେମିତି ସ୍କୋପ୍ ପାଇଥିଲେ ଆଜ୍ ଏ ଲିଡ୍ ଭାବରେ ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ। अ, मतलब मुझे कैसा लगा? कैसा लगा, कैसा आप एंट्री किए थे आई लव फिल्म पे, कैसा चांस मिला था आपको। मुझे कॉल आया था बॉम्बे में मेरे जो उस टाइम पे मेरा काम देखते थे मैनेजर, उनका कॉल आया कि मैं किसी प्रोड्यूसर को, उड़ीसा के प्रोड्यूसर को जानता हूँ, वो यहाँ पे आए हैं और ढूंढ रहे हैं एक नया फेस बॉम्बे से, तो लाइक वुड यू लाइक टू कम एंड मीट हिम। तो पहले तो मैं डर रही थी कि, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं उड़िया लैंग्वेज बोल भी पाऊँगी या नहीं। तो बट देन आई थॉट कि ठीक है, मैं जाके मिलती हूँ, एक बार मिल के देखते हैं। तो मिली, तो मिलते ही संजय जी को, मतलब टूटू को, उनको मैं अच्छी लगी और उन्होंने मुझे इमिजिएटली साइन कर दिया। कुछ कैश निकाल के दिया, मेरे हाथ में रख दिया और बोला कि आप मेरी मूवी कर रहे हैं बस। तो वहीं पे इमिजिएटली फाइनल हो गया। और मैंने उनको बोला भी कि आपको लगता है ना मैंने कभी बोला नहीं है लैंग्वेज की मैं बोल पाऊंगी। अरे अरे हम सब लोग हैं ना, आपको हेल्प करेंगे, आप कर लोगे, हो जाएगा। बस हो गया। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी दैट आई एम डूइंग। अच्छा दीदी, निजको केमती आपण पूरा फिट रखुचंती, पूरा फिट आ यंग पूरा लागुचंती, पूरा क्यूट लागुचंती। पता नहीं, कोशिश करती हूँ थोड़ी सी। आई एम अ बिग फूडी, मुझे खाना बहुत पसंद है। मैं थोड़ा खाती हूँ लेकिन आई लव फूड। मैं डाइटिंग नहीं कर सकती हूँ बिल्कुल भी। आई हेट डाइटिंग। आई जो लोग करते हैं उनको हैट्स ऑफ, कैसे कर लेते हैं मुझे मालूम नहीं, मैं तो कभी नहीं कर सकती हूँ। आज तक ज़िंदगी में मैंने डाइटिंग नहीं की है। मुझे तो चाइनीज़ मिले, बिरयानी मिले, मेक्सिकन खाना मिले, चाट पापड़ी मिले, आई लव फूड। हाँ, लेकिन मेरा एक ही रूल है, सब कुछ खाओ लेकिन लिमिट में खाओ, दैट्स इट। दूसरा रूल है मेरा जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैं रोटी और राइस को कभी भी मिक्स नहीं करती हूँ। अगर मैं राइस खा रही होंगी तो मैं राइस खाऊंगी, रोटी खा रही होंगी तो सिर्फ रोटी खाऊंगी, उसके साथ राइस नहीं खाऊंगी। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ों को मैं फॉलो करती हूँ। खाना खाने के आधे घंटे के बाद पानी पीती हूँ, टाइम से खाना खाती हूँ, बहुत लेट नहीं करती हूँ अपना डिनर, 8 बजे तक अपना डिनर ख़त्म कर देती हूँ। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ों को फॉलो करती हूँ। एक्सरसाइज करती हूँ, जिम जाती हूँ, या कभी योगा कर लेती हूँ, थोड़ा मेडिटेशन भी करती हूँ। तो ये सब चीज़ों से हो जाता है, और खुश रहने की कोशिश करती हूँ, सबसे बड़ी बात वही है। बहुत ही बढ़िया। शेष प्रश्न, किसी डायलॉग मन रही आपन फिल्म डायलॉग किसी कहतु। डायलॉग तो ऐसा कोई भी याद नहीं है। नहीं, गाना थोड़ा सा था जो मैंने आपके साथ गाया। जैसे मैंने पहले गाया ना आपके साथ, आप जो गा रहे थे।
मुझे एक थोड़ा सा याद है जो आई लव यू का है, मैं वो गा देती हूँ। जो स्टूडियो में मेरा एक सोलो सॉन्ग था, आज की रिकॉर्डिंग हो रही है, और हाँ। ना ना रे ना बजाना बंसी, ना ना रे ना बजाना बंसी, ए बंसी रोमो की दासी, ए बंसी रोमो पियासी, ए बंसी धिन तना नारी धिन तना नारी, ना ना रे ना बजाना बंसी। थैंक यू सो मच नम्रता दी, आपनकर बहुमूल्य समय देले, थैंक यू सो मच एंड वेलकम। मु आपनकर बहुत बड़ फैन, छुआ बेलू मु आपनकर फिल्म देखे, क्लास 10th रे मु माने मैट्रिक परीक्षा एग्जाम दोतली, आपनकर फिल्म जाइतली प्रीमियर शो, मु केबे भी भूली पाइबिनी। आपण जेमती एबे भी सेमती अछती, आ एमती मते आशीर्वाद दियंतु, मु एमती आगु जाय। Thank you so much for your appreciation, for your praise, and wish you all the best. And I would like to tell to my audience कि आपने हमेशा मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, आगे भी आप ऐसे ही प्यार देते रहना. Thank you so much for your love and for your warmth and for making me what I am today in Odisha industry. Thank you. Thank you. भुवनेश्वर वीडियोग्राफर शुभ्रंक सह श्रीराम राय, के न्यूज ओडिशा।